आप सभी को जय मसीह की यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 17वां वचन कहता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिखा है? यहाँ ये नहीं लिखा है कि सब जगह परमेश्वर का आत्मा है। नो, यहाँ लिखा है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी। कौन सी आज़ादी देता है प्रभु हमें? प्रभु हमें आज़ादी देता है गंदे स्वभाव से। प्रभु हमें आज़ादी देता है अंधकार से, दुष्ट आत्माओं से, एक गंदे नेचर से, गंदे हृदय से। वो हमें आज़ादी देता है। ये और परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि परमेश्वर की रूह सब जगह है। परमेश्वर की रूह जहाँ होगी, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ प्रभु की रूह होगी वहाँ आज़ादी होगी। यदि आप देख रहे हैं कि कोई मसीह में है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो सिर्फ नाम का मसीह है, तो आप समझ जाना कि प्रभु का आत्मा वहाँ नहीं है। आप कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी पास्ट लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है और मसीह में आने के बाद उनकी लाइफ टोटली डिफरेंट हो जाती है। वो गाली देना छोड़ देते हैं, वो मूवीज़ पे नहीं जाते हैं, वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, वो जानबूझकर गुनाह नहीं करते हैं, वो उनका स्वभाव बदल जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की रूह उनके अंदर आई है और जब रूह अंदर आएगी तो आज़ादी आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्र हो जाएं, आप आज़ाद हो जाएं, आप वो ना करें जो परमेश्वर के खिलाफ है, तो आपको पवित्र आत्मा से भरने की ज़रूरत है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो स्वतंत्रता लेकर आएगा। पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं आएगा। पवित्र आत्मा हर उस चीज़ से आपको आज़ादी दे देगा जो परमेश्वर के खिलाफ है, उसके राज्य के खिलाफ है। परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे घरों में आए, वो हमारी कलीसिया में आए। कई बार आप देखेंगे हर कलीसिया में आपको परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की रूह का नहीं लगेगा कि परमेश्वर की रूह इस कलीसिया में है। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि सब लोग अपने में व्यस्त हैं, कोई पवित्र आत्मा को ऑनर नहीं कर रहा है। याद रखें, प्रभु आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। यदि आपने विश्वास किया है कि यस यीशु मसीह प्रभु है, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो एक दिन आपको लेने आ रहा है और वो जल्दी आएगा, तो आप ये विश्वास आपका नहीं है, ये परमेश्वर का विश्वास है जो उसने आपको वरदान में दिया है। एज अ गिफ्ट उसने हमें ये फेथ दिया है कि हम उसके पुत्र पर विश्वास करें ताकि हम नाश ना हो, हम बचाए जाएं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब आत्मा आ गया तो स्वतंत्रता आएगी। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हम गुलामी में जी रहे हैं। हम मसीह में आ गए हैं लेकिन आज भी हम गुलामी में ज़िंदगी जी रहे हैं। आज भी हम एक चेन सी बनी हुई है कि हम रोज़ पाप रोज़ माफ़ी, रोज़ पाप रोज़ माफ़ी करते हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्वतंत्रता नहीं पाई है। आपको और मुझको स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। अपने क्रोध से, अपने जलनशील स्वभाव से, व्यभिचार से, झूठ से, निंदा से, हर एक बात से आज हमें स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का रूह हमें स्वतंत्र करना चाहता है। आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करें, पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु तेरा वचन कहता है कि जहाँ तू होगा वहाँ आज़ादी होगी, तो खुदा मैं इस गुलामी में क्यों हूँ, मुझे इससे आज़ाद कर खुदा, ताकि मैं तेरे साथ चल सकूँ और तेरे राज्य में इस्तेमाल हो सकूँ, ताकि मैं तुझे खुश कर सकूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस वचन को लेकर परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर आप सभी के साथ है। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू।